सो भाई अगर आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने काफी रिपोर्ट्स दिखाई थी भाई कि रूबन नेवेस को साइन, रियल मैड्रिड को भाई क्लियर था रूबन नेवेस को साइन करना जैन ट्रांसफर विंडो। समझ नहीं आ रहा क्यों करना है, 15 मिलियन भी क्यों देने हैं जब वो समर ट्रांसफर विंडो में जब वो फ्री हो रहा है, जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है भाई 26 में वो फ्री पड़ रहा है। समर ट्रांसफर विंडो में 15 मिलियन भी क्यों निकालें। आज उसी बंदे ने, उसी प्रोफाइल ने भाई, उसी मिडफील्डर ने जो हम सबसे ज्यादा लैक कर रहे हैं, उसने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया विद अल हिलाल। एंड सेम विद उपामिकानो। भाई रिपोर्ट आ गई फेब्रिजियो की, रियल मैड्रिड की तरफ से कुछ खासा, कुछ कंक्रीट, कुछ ऑफर गया ही नहीं था उपामिकानो के को। जो रियल मैड्रिड रिपोर्ट्स आ रही थी, रियल मैड्रिड को सेंटर बैक की जरूरत है, एक फिजिकल सेंटर बैक की जरूरत है, एक एक्सपीरियंस सेंटर बैक की। रियल मैड्रिड का प्रायोरिटी है उपामिकानो आफ्टर कोनाटे। ये पता नहीं कितने सपने दिखाए, कभी कोनाटे के, कभी मार्गे की, कभी किसी की, कभी उपामिकानो के। उसी बंदे ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया विद बायर्न म्यूनिख, बिकॉज रियल मैड्रिड की तरफ से कुछ कभी गया ही नहीं था। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को भाई। अगेन फेब्रिजो की रिपोर्ट स्टार्ट करने वाले हैं भाई, जो मैं शायद आपको भी पता और मैं ऑलरेडी रख भी चुका हूं भाई। इस समर ट्रांसफर विंडो में रियल मैड्रिड पर अच्छा खासा प्रेशर होगा। आपके सामने है भाई, रियल मैड्रिड विल be a very busy in the summer transfer window भाई with the midfield and defense भाई। it will be a huge transfer for the club। ये फेब्रिजो की रिपोर्ट आ गई है। सो स्टार्ट करते हैं भाई बिना टाइम वेस्ट करे। आई होप आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा भाई। स्टार्ट करते हैं। जूनी कलाफात आपके सामने है भाई। जूनी कलाफात एंड इस स्काउटिंग टीम भाई आर क्लोजली वॉचिंग निको श्लॉटरबेक भाई एंड लुकेबा। देखो भाई, निको श्लॉटरबेक की तो मैं आपके सामने काफी बार बात कर चुका हूं, रख चुका हूं उस प्लेयर की प्रोफाइल क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है रियल मैड्रिड के लिए। बहुत सारी बातें कर चुके हैं हम, थोड़ी बात करनी है। क्यों मेरे हिसाब से निको श्लॉटरबेक राइट नाउ रियल मैड्रिड की प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो शायद जो रिपोर्ट्स भी आ रही है, राइट नाउ रियल मैड्रिड की प्रायोरिटी श्लॉटरबेक है। बट स्टार्ट करते हैं बात को भाई लुकेबा से, जिससे हमने बहुत कम बातें करी है भाई। लुकेबा इस भाई एक एलीट सेंटर बैक, एक एलीट डिफेंडर बनता हुआ दिख रहा है भाई। एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक भाई इन द मेकिंग दिख रहा है भाई, जो पीछे से अच्छी खासी गेम भी चला सकता है, चलाता है भाई। बॉल पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, लॉन्ग बॉल्स पर बहुत अच्छी खासी कमांड है भाई। एग्रेसिव सेंटर बैक है, एग्रेसिव एंड एजाइल डिफेंडर है भाई। लुकेबा एक परफेक्ट हाइब्रिड रोल वाला डिफेंडर है, जो एक आप बोल सकते हो मॉडर्न डे सेंटर बैक, मॉडर्न डे एक डिफेंडर है भाई, जो लेफ्ट बैक भी खेल सकता है, जो लेफ्ट सेंटर बैक तो खेलता ही है, जो दोनों पोजीशंस खेल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट लुकेबा की अगर मुझे कुछ हाईलाइट करनी हो, सिंपल चीज है भाई, ये बंदा डिफेंसिवली राक्षस है, डिफेंसिवली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डिफेंसिवली बहुत अच्छा खासा सॉलिड प्लेयर है मेरे भाई। 6 फुट का सेंटर बैक है भाई, डिफेंसिवली बहुत स्ट्रांग है। बट अगेन भाई, रियल मैड्रिड को अगर मैं ध्यान में रखूं, एरियल बैटल में ही इज नॉट लुकिंग गुड। रियल मैड्रिड भाई अपने बॉक्स में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है भाई एरियल बैटल्स में। ये हम शायद 2 साल के अंदर बहुत बार देख चुके हैं। लुकेबा भाई नो डाउट जिस भी टीम में जाएगा, शायद रियल मैड्रिड में कहीं भी जाए, वो टीम भाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर देगा, डिफेंसिवली बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर सकता है ये बंदा। उसके अंदर वो चीजें हैं, सब है। बट रियल मैड्रिड को जो चीज चाहिए वो लुकेबा के अंदर नहीं दिख रही है। 6 फुट का सेंटर बैक क्या फिजिकली हालैंड को ढक सकता है? क्या सॉरलॉथ को हवा में बीट कर सकता है? क्या रियल मैड्रिड जो स्ट्रगल कर रहे हैं हम, जहां हम लैक कर रहे हैं डिफेंसिवली, क्या वो पॉइंट्स पूरे कर सकता है लुकेबा? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। एंड वहीं पे भाई निको श्लॉटरबेक की जो मुझे आपके सामने बात रखनी, सिर्फ 3 या 4 चीजें जो भाई रियल मैड्रिड को बहुत बुरी तरीके से जरूरत है निको श्लॉटरबेक जैसे सेंटर बैक की, बहुत बुरी तरह। मैं वो चीजें बोलने नहीं आया हूं फिर से भाई, बॉल प्लेइंग सेंटर बैक वो सबको पता है। 26 साल का निको श्लॉटरबेक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी बैकलाइन में क्या क्या कमी है, रूडिगर जाने के बाद अलावा जाने, हमारी बैकलाइन में क्या क्या कमी है। राइट नाउ मिलिटाओ एक इंजरी प्रोन प्लेयर है। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हमारी बैकलाइन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रामोस के बाद मुझे दिखी नहीं है भाई, वो है एक प्रॉपर लीडर। जो भाई मुश्किल भाई लीडर, समझ गए ना, रामोस लीडर, वो भाई इस बंदे के, वो निको श्लॉटरबेक के अंदर है। हमारी बैकलाइन में सबसे ज्यादा क्या कमी है? राउल एसेंसियो को अगर मैं हटा दूं भाई, हमारी बैकलाइन में सबसे ज्यादा कमी है पैशन की। जो लड़ना जानता है, जो लड़ सकता है फॉर आवर क्लब, फॉर आवर बैच, वो चीज मुझे अपने बैकलाइन में नहीं दिखती। ना डीन हाउसन के अंदर वो दिखती है, वो अब ठीक है 20 साल का है, बहुत यंग है। वो रूडिगर के बाद नहीं दिखती है। मिलिटाओ बहुत एक शांत डिफेंडर है, वो चीजें नहीं दिख रही हैं। एक पैशन, एक लीडर निको श्लॉटरबेक के अंदर ये चीजें हैं।
तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक हमारे पास है ही नहीं। आफ्टर अलावा भाई हमारे पास एक भी लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज चौथी जो मुझे अपने नेक्स्ट सेंटर बैक में देखनी ही देखनी है, वो है हाइट, वो है फिजिकलिटी, जो हम लैक कर रहे हैं। निको स्लॉटरबैक भाई हाईएस्ट रेटेड सेंटर बैक है दिस सीजन इन टॉप 5 लीग्स। रीजन है बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है, पीछे से गेम चला सकता है, चलाना जानता है बहुत अच्छे तरीके से भाई। डिफेंडिंग भी अच्छी खासी है, लंबा है, चौड़ा है, फिजिकली अच्छा खासा स्ट्रांग है। एक कंप्लीट पैकेज है फॉर रियल, जो हमें चाहिए भाई फॉर रियल मैड्रिड। कंप्लीट पैकेज चाहिए, एक लीडर चाहिए, एक पैशनेट डिफेंडर चाहिए। यंग प्लेयर अब नहीं चाहिए, हमारी बैकलाइन को बहुत हो गए हैं भाई। करीरास भी यंग है, अपना डीन हाउसन भी यंग है, अपना राउल एसेंसियो यंग है, अपना जोआन मार्टिनेज भी यंग है भाई। अभी हमें एक लीडर चाहिए, एक लीडर की कमी, एक फिजिकल सेंटर बैक की कमी है। नेक्स्ट रिपोर्ट पे आते हैं भाई। एक और रिपोर्ट जो सामने एकदम से आने लगी, शुरू हो चुकी है भाई, आपके सामने है कोनाटे की भाई। इफ कोनाटे लोअर्स हिज फाइनेंशियल डिमांड्स भाई, ही कुड बिकम एन ऑप्शन फॉर रियल मैड्रिड अगेन। कोनाटे का भाई सिर्फ दो चीज जो मैं आपके सामने हाईलाइट कर, जो दो चीज जिसके लिए उसको जाना जाता और क्यों मैं उस बंदे को स्टार्टिंग से चाहता था रियल मैड्रिड में भाई, दो चीजें जो सबसे ज्यादा हम लाक कर रहे हैं। हवा में मॉन्स्टर है, हवा में कोनाटे को बीट करना बहुत बहुत मुश्किल है। इज नॉट इजी, मजाक नहीं है, आराम से कोई भी आके उसको बीट नहीं कर सकता। हवा में बॉक्स डिफेंडिंग उस बंदे की बहुत तगड़ी है। एंड सेकंड चीज भाई, डिफेंडिंग में ये बंदा, ग्राउंड डुअल्स में ये बंदा जानवर है, ये बंदा जानवर है। सिंपल, ये दो चीजें क्यों मुझे ये चीज सबसे ज्यादा कमी दिख रही है जो राइट नाउ रियल मैड्रिड के बैक लाइन में, कैसा सेंटर बैक। एंड थर्ड चीज भी रख देते हैं भाई, थर्ड चीज है 2026 कॉन्ट्रैक्ट इसका खत्म हो चुका है, फ्री में पड़ेगा रियल मैड्रिड को, फ्री में। आपके क्या थॉट्स है भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना भाई। आपके क्या थॉट्स है भाई। देखो निको स्लॉटरबैक के अंदर एक मुझे लीडर दिखता है, एक कंप्लीट पैकेज दिखता है विद एक प्रॉपर पैशनेट डिफेंडर। लीडर भाई, लीडर को मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं, लीडर हमारे पास कमी है बैकलाइन में, लीडर इस टीम में कमी है। इनफैक्ट भाई सिर्फ बैकलाइन में नहीं, ना बापे लीडर मुझे दिखता है, ना विनीशियस, ना बेलिंगम। वो लीडर नहीं है। लीडर होता था लीडर कारवाहल है जो हमारा लीडर था, मॉड्रिच लीडर था, क्रूज लीडर था, रोनाल्डो लीडर था, बेंजिमा लीडर था एक टाइम पे। इतने भाई हमारी टीम में आज एक भी एक लीडर नहीं है। वरान लीडर नहीं था, मेरे ख्याल से कोनाटे वरान वाला रोल करेगा इस टीम में। कोनाटे लीडर नहीं है, कोनाटे लीडर नहीं बन सकता। लीडर भाई एक पैशनेट वोकल बंदा होना चाहिए, जो प्रेशर को झेल सके, जो प्रेशर को संभाल सके भाई। वो चीज मुझे निको स्लॉटरबैक के अंदर दिखती है। आपकी क्या थॉट्स है भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना भाई। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, मिडफील्ड में देखो बहुत सारे लोग हमसे, फेब्रिजो की रिपोर्ट तो आई गई है भाई, अच्छी खासी एक ह्यूज मार्केट, एक ट्रांसफर मार्केट होगी 2026 में। रियल मैड्रिड साइनिंग करेगी, दबा के करेगी, बहुत प्लेयर्स लिंक हो रहे हैं। एंजो फर्नांडिस, मैकएलिस्टर का रिपोर्ट मैं देख रहा हूं अब आजकल शुरू हो गई है भाई। विटिनिया की रिपोर्ट्स भाई भर भर के आ रही है। रॉड्री मैनचेस्टर सिटी की रिपोर्ट्स भर भर के आ रही है भाई। एक की स्मिथ की रिपोर्ट्स भर भर के आ रही है भाई। ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो बॉल पे बहुत तगड़े हैं। ये सारे वो प्लेयर्स के नाम लिए मैंने, क्योंकि सही में हमें एक ऐसी प्लेयर, आपको भी पता, हम एक ऐसी प्रोफाइल सबसे ज्यादा हम लैक कर रहे हैं। एक और नाम जुड़ गया भाई इस लिस्ट में, एंड इसके भी अच्छे खासे चांसेस हैं। आप पहले रिपोर्ट देखो, आपको रिपोर्ट दिखाता हूं भाई। फैबियन रूइज हैज बीन डिस्कस्ड भाई एट रियल मैड्रिड भाई। रियल मैड्रिड लीडर्स भाई हैव हेल्ड इंटरनल टॉक्स अबाउट पीएसजी's फैबियन रूइज। फैबियन रूइज की बात करते हैं। फैबियन रूइज मुझे नहीं पता कितने लोग उसको अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो पीएसजी में खेलता आया है, नपोली में खेलता आया, कितने लोग उससे अच्छे से वाकिफ है भाई। फैबियन रूइज एक प्रॉपर सॉलिड, एक प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड, एक साइलेंट कंट्रोलर है। अगर भाई अगर रूमर्स आर ट्रू, दीज रूमर्स आर ट्रू भाई, ये एक नो ब्रेनर साइनिंग होगी। 2027 तक सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, सस्ते में पड़ेगा, 30-40-50 मिलियन के अंदर पड़ जाएगा। एक फैबियन, एक प्रॉपर कंट्रोलर भाई। फैबियन रूइज भाई पीएसजी का कूलर है भाई। ही स्लोज द गेम डाउन भाई व्हेन इट्स नीडेड, बैलेंस देता है, टेम्पो डिक्टेट करता है भाई, रिदम कंट्रोल करता है भाई। जो गेम चलाता है, जो गेम पीछे से चलाता भी है, जो गेम पीछे से खोलता भी है भाई। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, बॉक्स में लेट रन्स मार के पीएसजी को एक्स्ट्रा एरियल ऑप्शन भी देता है, फिनिशिंग ऑप्शन भी देता है। अच्छी खासी हाइट है, लंबा चौड़ा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इस बंदे के पास जो की पासेस है, इस बंदे के पास जो शूटिंग है भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पीएसजी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी फॉर रियल मैड्रिड। अच्छा खासा पका हुआ प्लेयर है भाई, अच्छी खासी बॉल मैनिपुलेशन है भाई, अच्छी खासी प्रोग्रेसिव पासिंग है, प्लस गोल्स भी निकालता है अपनी प्रेजेंस से, अपनी शूटिंग से, अपनी हाइट से। 2027 तक कॉन्ट्रैक्ट है भाई।
40 से 50 मिलियन के अंदर अंदर आ जाना चाहिए भाई। एक प्रॉपर स्पैनिश, एक प्रॉपर सीएम, एक प्रॉपर साइलेंट कंट्रोलर आराम से उठा सकती है रियल मैड्रिड। फैबियन रूइज की अगर भाई एक चीज मुझे हाईलाइट करनी होगी भाई, वो मिडफील्ड में आके ना सिंपल चीजें करता है, सिंपल तरीके, सिंपल रखता है, वो गेम को सिंपल रखता है, सिंपल फुटबॉल खेलता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है फुटबॉल का। आप सिंपल चीजें आप रख ही नहीं सकते। हमारी प्रॉब्लम क्या, हमारी मिडफील्ड की, हम बहुत ज्यादा ओवर कर देते हैं। चुआमेनी कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम ले लेता है बॉल पे, बेलिंगम कुछ ज्यादा ही टर्न्स मार देता है, समझ लो, विनीशियस कुछ ज्यादा ही हम बहुत ज्यादा ओवर कर जाते हैं भाई। ही डज सिंपल थिंग्स रियली वेल, और एक ऐसे ही प्लेयर की कमी है। फैबियन रूइज विद कामाविंगा, विद वाल्वर्दे, विद बेलिंगम, एक प्रॉपर मिडफील्ड हम कवर कर लेंगे। बट भाई अगेन, भाई एक चीज पे मैं अगेन फिर से स्टिक करूंगा और करते रहूंगा, वी नीड डेप्थ इन दिस रोल। आप अगर फैबियन रूइज को ला रहे हो और आप सोच रहे हो कि भाई अब प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नहीं, अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है मिडफील्ड की। अगर आप सोच रहे हो हम सिर्फ रॉड्री लाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं। अगर आप विटीनिया लाओगे तब मान लेंगे भाई ठीक है, यंग प्लेयर है, एक फ्यूचर है, सब कुछ है। बट भाई मेरे ख्याल 30 साल का है, 29 ईयर्स ओल्ड फैबियन रूइज, रॉड्री भी सेम एज का है भाई, जिसमें रियल मैड्रिड अच्छा, दोनों प्लेयर्स में अच्छा खासा इंटरेस्ट शो कर रही है भाई। ये दोनों प्लेयर्स मैक्स टू मैक्स 3 से 4 साल फुटबॉल अपने बेस्ट पर देंगे। अगर आप फैबियन रूइज को साइन कर रहे हो, अगर आप रॉड्री को साइन कर रहे हो, जो बार बार बोलते आए, आपको एक और साइनिंग करनी पड़ेगी। वी नीड डेप्थ इन दिस रोल। अच्छी खासी इंजरीज इस सीजन फैबियन रूइज को भी हुई है। इस सीजन में शायद 3 इंजरीज हुई है पीएसजी में उसको राइट नाउ। अगर आपको मिनट्स दिख रहे होंगे, मिनट्स कम है भाई, रीजन है भाई। रॉड्री के साथ वी नीड की स्मिथ, फैबियन रूइज के साथ भी भाई वी नीड की स्मिथ, वी नीड डेप्थ इन दिस रोल। की स्मिथ भाई साइन करना ही करना पड़ेगा भाई, बहुत बड़ा मिडफील्डर ये बंदा आगे जाके बनने वाला भाई। रॉड्री या फैबियन रूइज अपना बेस्ट 3 से 4 साल का भाई अपना बेस्ट फुटबॉल दे सकते हैं फॉर रियल मैड्रिड को भाई। पर तब तक की स्मिथ भाई डेवलप होता रहेगा इन दोनों के, इनके अंदर है भाई। एट रियल मैड्रिड वी नीड डेप्थ। सेबायोस को सेल कर दो भाई, सेबायोस को बाहर कर दो जब वो प्लान्स में है ही नहीं। की स्मिथ को साइन करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है और रहेगा इन फ्यूचर। That's all for this video भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना भाई। निको श्लॉटरबैक पे, कोनाटे पे, लुकेबा पे भाई, जो नए प्लेयर्स लिंक हो रहे हैं मैं आपके सामने उसी टाइम आपके सामने रिपोर्ट्स ला रहा हूँ, ट्रांसफर वीडियोस ला रहा हूँ भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। आई होप आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब। आई विल सी यू वेरी सून। अला मदरी।